जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 31 मार्च को शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार यह महासंयोग रहेगा क्योंकि वह राहु के साथ युति बनाएंगे, जो कि हमारी कन्या राशि, जो कि बुध प्रभावित राशि भी है, उस पर इस युति का शुभाशुभ किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और अंत में हम इस गोचर का किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे और किन्हीं महत्वपूर्ण उपायों को करने से कन्या राशि वालों के निश्चित ही इस युति में लाभ मिलेगा। और अब हम देखते हैं कि हमारे गोचर में शुक्र को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों माना गया है, क्योंकि शुक्र को हमारे मुख्य तौर पर धन का कारक माना गया है, हमारे मैरिज सुखों का कारक माना गया है, हमारे लाइफ पार्टनर के लिए शुक्र की अवस्था का आकलन करते हैं। धन, वैभव, लक्ष्मी, बंगला, गाड़ी और हर प्रकार के सुखों का मुख्य कारक हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र देव को माना गया है। क्योंकि शुक्र तारा अगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में देखें, अगर किसी भी प्रकार से हमारा शुक्र देव अस्त का प्रभाव हमारे ज्योतिष शास्त्र में आए तो किसी भी प्रकार से शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। इसलिए भी शुक्र का हमारी कुंडली में शुभ होना अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार धन की कमी बनी रहती है, क्योंकि शुक्र देव मुख्य तौर पर हमारे धन का कारक माना गया है। और हर प्रकार के लग्जरी सुखों के लिए, वैभव के लिए, हमारी शोहरत के लिए और हमारी पर्सनैलिटी और हमारा अट्रैक्शन किस प्रकार का रहेगा, यह सब शुक्र देव पर ही आधारित होता है। और अब हम अगर देखें, राहु देव जो कि अकस्मात, धन, वैभव, लक्ष्मी, लॉटरी, जुआ, सट्टा, हर प्रकार से धन देने के लिए हम शुभ राहु को देखते हैं। और जब शुक्र के साथ इसकी युति किसी भी प्रकार से हो तो यह बहुत बड़े धन का महाधनी योग के बारे में उत्पत्ति कारक होता है। और इस बार यह 31 मार्च को यह अद्भुत संयोग बनने से निश्चित ही हमें इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए इस मलव्य योग की उत्पत्ति इस योग से बनेगी, क्योंकि उनके सप्तम भाव में उच्च के शुक्र होने से यह युति बहुत प्रभावशाली रहेगी। क्योंकि सप्तम भाव के मुख्य कारक ही शुक्र देव को माना गया है और मलव्य योग को हमारे पंच महापुरुष योगों में से सबसे प्रभावशाली हमारे वैभव के लिए, हर प्रकार से धन वैभव के लिए हमने मलव्य योग के उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। और अगर हम देखें तो शुक्र कन्या राशि वालों के लिए 9वें भाव के स्वामी और उसके साथ साथ दूसरे भाव के स्वामी, जो कि बहुत शुभ कारक माने गए हैं। कन्या राशि वालों के लिए धन और भाग्य भाव के स्वामी का सप्तम भाव में आना यह अद्भुत संयोग माना जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से धन की अकस्मात धन की प्राप्ति होना इस योग से कन्या राशि वालों को रहेगा और हमारे भाग्य का हमें अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि सप्तम भाव से वह लगन पर बहुत शुभ दृष्टि से हमारा गोचर बनेगा। क्योंकि हमारे लगन भाव से हम ओवरऑल हर कार्य में सफलता के लिए देखते हैं, किस प्रकार से कार्यों में क्षेत्र में हमें सफलता या असफलता मिलेगी, यह सब हम लगन के द्वारा ही देखते हैं। और उच्च के शुक्र की दृष्टि लगन भाव पर होना निश्चित ही हमारे हर प्रकार के कार्यों में सफलता के बारे में इंगित करता है और अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति के, क्योंकि धनेश का उच्च राशि में मलव्य योग में आना राहु के साथ हमें निश्चित ही अच्छे धन की प्राप्ति के योग और हमारे परिवार में अच्छे संबंध का होना इस योग से बनेंगे। हमारे परिवार में कहीं ना कहीं कोई योग अच्छे से विवाह का बनना या संतान उत्पत्ति होना, यह इस योग से हमें प्राप्ति के योग हो सकते हैं। और विदेश यात्रा से कहीं ना कहीं हमारा योग इस युति से अवश्य ही बनेगा, क्योंकि नवम भाव के स्वामी जो कि शुक्रदेव बनते हैं, उनका उच्च राशि में आना हमारे विदेश यात्रा से और स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं अच्छी स्टडी के लिए हमें इस योग का प्रभाव रहेगा और अपने पिता से अच्छे संबंधों की प्राप्ति और हर कार्य में हमें सफलता की प्राप्ति के योग निश्चित ही बनेंगे। और हमारे अगर देखें पिता के कार्य क्षेत्र में हमें अच्छे
फल मिलेंगे इस योग से। और अब हम अगर देखें तो इस योग से, जो कि मालव्य योग की उत्पत्ति शुक्र द्वारा हुई, उसके लिए हमें किस प्रकार की सावधानियां या उपायों को करने से निश्चित ही बहुत शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। हमारे सप्तम भाव में शुक्र का उच्च राशि में होना हर कार्य में हमें सफलता के बारे में बताएगा, लेकिन राहु के साथ कहीं ना कहीं होने से हमें अपने मैरिज संबंधों में निश्चित ही अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, जिससे हमें इस युति राहु व शुक्र की युति से अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सके। और अब हम अगर देखें तो सप्तम भाव में शुक्र की युति राहु के साथ होना हमें एक बार मां लक्ष्मी जी के मंदिर में व्हाइट कलर का प्रसाद और एक कमल के फूलों की माला हमें अवश्य ही मां लक्ष्मी जी को अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि निश्चित ही इस युति का, जो कि 31 मार्च को बनेगी, उसमें हर प्रकार से शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। जय माता दी।